आज हम कोर्स 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ यानी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन जो है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है इसका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का कंसेप्ट क्या है डेवलपमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनीशन सभी के, जैसे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, डेवलपमेंटल डिलेज क्या होता है, इन सभी के मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं डिसेबिलिटी होता क्या है। तो डिसेबिलिटी को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला है एन इम्पेयरमेंट इन बॉडी फंक्शन और structure such as cataract which prevent the passage of light and sensing of form, shapes and size of visual stimuli। यानी कि इम्पेयरमेंट है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में या फंक्शन में अगर कोई परेशानी है, ठीक है, तब हो सकता है। दूसरा है लिमिटेशन इन एक्टिविटी, मतलब कोई एक्टिविटी करने में लिमिटेशन आ जाती है, जैसे कि इनेबिलिटी टू रीड और मूव अराउंड, यानी कि हम इनेबल हो जाते हैं रीडिंग करने में या मूवमेंट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन इन पार्टिसिपेशन, यानी कि किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें मना कर दिया जाता है या फिर हम नहीं कर पाते हैं, जैसे एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कूल। जैसे जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं अलग से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती क्या है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन है ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट इन, किसके कारण, फिजिकल इम्पेयरमेंट के कारण, लर्निंग इम्पेयरमेंट के कारण, लैंग्वेज और बिहेवियर एरियाज़ में इम्पेयरमेंट होने के कारण डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है। दीज कंडीशंस बिगेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, यानी इसके शुरुआत जो होती है डेवलपमेंटल पीरियड से स्टार्ट हो जाती है। एंड इम्पैक्ट डे टू डे फंक्शनिंग, यानी हमारे जो डेली लाइफ के जो फंक्शंस हैं, कार्य करने जो एडियल एक्टिविटीज़ है उनमें उसको इम्पैक्ट करती है यानी प्रभावित करती है। एंड यूजुअली लास्ट थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ टाइम, और ये पर्सनस के लाइफ टाइम तक रहती है, पूरे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको। अब कुछ जैसे कि एरियाज़ हैं इनके, कौन कौन से एरियाज़ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा तो एक तो हम आइडियल एक्टिविटीज़ हम देख ही चुके हैं, जो कि एक्टिविटी टू डेली लिविंग हो गया। लैंग्वेज में परेशानी होती है, मोबिलिटी में परेशानी होती है, लर्निंग करने में, सेल्फ हेल्प स्किल्स यानी वही आइडियल एक्टिविटीज़ हो गया। हम इंडिपेंडेंट लाइफ जो है नहीं जी पाते हैं, ठीक है, इसके कारण और कभी कुछ ऐसे कारण हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जो है, जैसे मोटर डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, किसी बच्चे को मोटर से संबंधित, मोटर स्किल से फाइन या ग्रॉस मोटर संबंधित परेशानी है, ठीक है, जो स्टार्टिंग ईयर कंडीशन बिगनिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड से ही, जो मतलब शुरुआती समय से ही जो है उनको जो लाइफ टाइम जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है एडियल एक्टिविटीज़ में। और भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ऑटिज़म हो गया, स्पर्जर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, PDD-NOS हो गया, यानी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये सारी डिजीज़ हो गई जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। और भी डिजीज़ हैं, जैसे फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, या ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये सारे जो हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। अब डेवलपमेंटल डिले होता क्या है। तो अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड इज़ बिहाइंड शेड्यूल इन रीचिंग माइलस्टोन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। This term is often such used to
यूज्ड एज अ यूफेनिज्म यानी व्यंजना। अवॉइड सेइंग एन अनप्लीजेंट, अवॉइड करते हैं। फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच कैन बी लेस अ डिले दैन अ परमानेंट लिमिटेशन ऑफ चाइल्ड एबिलिटी टू प्रोग्रेस, यानी कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे के माइलस्टोन को देखा जाता है, ठीक है, उसके चाइल्डहुड डेवलपमेंट को देखा जाता है, जिसमें कई पेरेंट्स जो है उसको जैसे नॉर्मल चाइल्ड जो है 2 साल में या 3 साल में बोलना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेवलपमेंटल डिले के कारण कुछ बोल नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल पर्सन्स है उसकी जो डेवलपमेंटल पीरियड है उससे अगर कम पहले अगर यानी कि कह सकते हैं कि परेशानी हो रही है उनसे, एक नॉर्मल एज जितना बच्चा जो है बोल सकता है या कह सकता है उतना वो बच्चे नहीं कर सकते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उनमें डिले आना है, यानी स्पीच लैंग्वेज में डिले आना है, या एडीएल एक्टिविटीज़ जितना कर सकते हैं बच्चे, फाइन मोटर स्किल्स हो गई, इन सभी में अगर डिले होती है नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अकॉर्डिंग, तब बच्चे जो है डेवलपमेंटल डिलेज के शिकार होते हैं। अब इसमें किन किन एरियाज़ में है, तो पहले फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स देखते हैं। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डिले। फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड स्मॉल मूवमेंट, जैसे कि होल्डिंग पेंसिल को पकड़ना या टॉयज़ को पकड़ना, और यूजिंग क्रेयॉन्स कलर्स को पकड़ना। ग्रॉस मोटर स्किल्स रिक्वायर्स लार्जर मूवमेंट, जिसमें बड़ी मात्रा में मूवमेंट की जाती है, जैसे जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्टीयरिंग यानी स्टेयर चढ़ना, और थ्रो अ बॉल को फेंकना, ये है ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को फाइन या ग्रॉस मोटर फंक्शन में जो है डिले है या नहीं। फ्लॉपी और लूजी ट्रंक एंड लिम्स अगर है, ठीक है, तो बच्चे को हो सकता है कि डिले डेवलपमेंटल डिले हो। स्टीफ आर्म्स है और लेग्स हैं, स्टिफनेस अगर पाई जाती है आर्म्स और लेग में, तब हो सकता है कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेज हो। लिमिटेड मूवमेंट करता है आर्म्स और लेग्स में, ठीक है, तब डेवलपमेंटल डिले आ सकती है, हो सकता है। इनएबिलिटी टू सिट विदाउट सपोर्ट, यानी कि बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकता है। बाई 9 मंथ्स ओल्ड, यानी 9 महीने का जो बच्चा है वो बिना सपोर्ट का अगर नहीं बैठ पा रहा है, तब डेवलपमेंटल डिले होगा। साथ ही डोमिनेंस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, रिफ्लेक्सिस ओवर वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज। द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस बिगेन्स वेयर एन इन्फेंट कम्युनिकेट हंगर बाई क्राइंग, यानी इसकी जो शुरुआत होती है जब बच्चे को भूख लगती है, जब रोना शुरू करता है, तब उसका प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का स्टार्ट होता है। स्पीच एंड लैंग्वेज आर नॉट द सेम, दोनों एक समान नहीं है, स्पीच अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है। स्पीकिंग रिक्वायर्स द मसल कोऑर्डिनेशन ऑफ द वोकल ट्रैक। स्पीकिंग कहाँ से होती है शुरुआत, तो मसल कोऑर्डिनेशन होता है किसके साथ, वोकल कॉर्ड या ट्रैक्ट के साथ, टंग होगा, लिप्स और जॉ टू मेक साउंड, इन सभी को मिलाकर के जो है साउंड जब प्रोड्यूस होता है तब वो स्पीच कहलाता है। When a child are not saying as many words as would be expected for their age, मतलब अब जो नॉर्मल एज है उसके अनुसार बच्चा अगर कुछ बोल नहीं पा रहा है, तब वो डिलेज, लैंग्वेज डिले या स्पीच डिले में आ सकता है। अब लैंग्वेज डिले क्या है, वेयर ऑकर्स व्हेन चाइल्ड हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंड, यानी इसमें बच्चे को जो है समझने में दिक्कत
का सामना करना पड़ता है लैंग्वेज में। वाट अदर पीपल से और कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ऑन थाट, यानी कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है उससे वो समझ नहीं पाता है, और दूसरा ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने थॉट अपने को जो है दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ये लैंग्वेज डिले का एक कारण हो सकता है। लैंग्वेज इंक्लूड स्पीकिंग, गेस्चर, साइनिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज के कई तरीके हैं, जैसे स्पीक यानी बोल करके बता सकता है, अगर इसमें बोल परेशानी है तब वो गेस्चर के थ्रू बता सकता है, साइन लैंग्वेज होता है, ठीक है, और राइटिंग के लिए यानी लिख कर भी बता सकता है। ये था स्पीच एंड लैंग्वेज डिलेज। अब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर बेटर को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को जो है वो न्यूरोलॉजिकल बेस्ड कंडीशन होता है, यानी न्यूरॉन्स से संबंधित बीमारी जो है, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस होंगी वो सारे डिसेबिलिटी जो है जो न्यूरो से संबंधित है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर आती है। जैसे कि दैट कैन इंटरफेयर विद द एक्वाजिशन, रिटेंशन और एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चा जो है इसमें क्या करता है, रिटेंशन, एक्वाजिशन और एप्लीकेशन जो है स्पेसिफिक स्किल्स के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन अगर गैदर किया है उसने कुछ, तो वो सही समय पे भूल जाता है, मतलब ज़रूरत है उस समय पे भूल जाएगा वो, ठीक है, उसे याद नहीं रहता है। दे में इन्वॉल्व डिसफंक्शनिंग ऑफ अटेंशन की कमी होती है, मेमोरी कमज़ोर होता है, परसेप्शंस भी कमज़ोर होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होगी, और साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन करने में भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। These disorders may be mild and easily manageable with behavioral and educational intervention। लेकिन इस डिसऑर्डर को जो है, यह डिसऑर्डर जो है माइल्डली होता है और ईजिली मैनेजेबल होता है। किसके साथ? बिहेवियरल और एजुकेशनल इंटरवेंशन अगर बेहतर प्राप्त हो बच्चे को तो वो ईजिली मैनेजेबल हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं हम उसको, उसके बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। दे में बी मोर सीवियर एंड अफेक्टेड चिल्ड्रेन में रिक्वायर मोर सपोर्ट। अगर बच्चा सीवियर है, मोर सीवियर है, तब हमें ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। एंड इसके बहुत सारे कारण हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के, मैनी काउजेज ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जैसे कि जेनेटिक एंड क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़ हो गए, जैसे जिसमें डाउन सिंड्रोम आ जाता है, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम आ जाता है। ये जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के कारण होता है। प्रीनेटल एक्सपोजर में अल्कोहल हो गया, FASD यानी फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, FASD का फुल फॉर्म फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अल्कोहल पीने के कारण ये बीमारी होती है। इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी के समय अगर इन्फेक्शन हुआ है तब हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ भी कारण हो सकता है, और माइल न्यूट्रिशन यानी कि बैलेंस डाइट की कमी या न्यूट्रिशंस की कमी के कारण भी जो है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। अब टाइप कौन कौन से हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के? इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD, ठीक है, जिसमें अब बच्चा अटेंशन खो देता है, अटेंशन नहीं रख पाता है, हाइपर एक्टिव होता है। डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी DLD, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, स्पीच में, लैंग्वेज में
प्रॉब्लम होता है, बच्चे को लैंग्वेज एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, ये सारी परेशानियां जो है इसके अंदर आती हैं। तीसरा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। फोर्थ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फोर्थ है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये सारे संबंधित होती हैं, इसके टाइप्स हैं जैसे कि। साथ ही नेक्स्ट है फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, FASD। ये किससे होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एंड मोस्ट कॉमनली ADHD ऑफ दिस। FASD के अंदर जो है ज़्यादातर जो है फीचर्स जो हैं वो ADHD के देखे जाते हैं। और इसका जो एस्टिमेट है, जब हमने इसको डायग्नोज किया है तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड 20 में से 1 पीपल जो है, 20 में से कोई एक पर्सन जो है वो FASD से संबंधित यानी उससे प्रभावित दिखाई दिया है। 6th है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, IDD, जो पहले MR यानी मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम रखा गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब जो फाइनल इसका नाम है, नेम है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसके अंदर ASD और SLD दोनों आ जाते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, GDD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD और सेरेब्रल पाल्सी यानी CP, ये सभी जो है टाइप्स थे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के। और साथ ही साथ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है किसको अफेक्ट करता है या फिर किस कारण होता है? तो ये इम्पेयर्ड करता है ग्रोथ को, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है बॉडी का उसे प्रभावित करता है, और साथ ही साथ ब्रेन का डेवलपमेंट जो है उसको प्रभावित करता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिस कारण हम डिसफंक्शनिंग होती है अटेंशन में, मेमोरी में, परसेप्शन में, लैंग्वेज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सोशल इंटरेक्शन करने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।